साफ कर सकता है। आप ये बात कह रहे होंगे, अरे मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मुझसे तो कोई बात करना पसंद नहीं करता है। अरे आप बोल रहे हैं बड़ा आदमी, कोई छोटा आदमी तक मेरे पास नहीं आना मांगता है। मैं शायद छोटों में सबसे छोटा हूं। आज मैं आपको बताना मांगता हूं, ये यीशु मसीह आपके जीवन में आना मांगता है। ये यीशु मसीह आज आपके जीवन को बदलना मांगता है, मगर आपको ये काम करने की जरूरत है। आज आप अपनी उन नेगेटिव बातों को सोचना छोड़ दें। आज आप ये सोचना छोड़ दें कि शराब मेरे घर को बर्बाद कर देगी। आप ये सोचना छोड़ दें कि बीमारी मुझे तबाहाल कर देगी। आप ये सोचना छोड़ दें कि पैसे की कमी में मैं मर जाऊंगा। आप ये सोचना छोड़ दें मेरी शादी खत्म हो जाएगी। अगर आप ये सब बातें सोचना छोड़ देंगे और ये बातें सोचने लगेंगे कि यीशु मसीह शांति का दाता है, अगर आप ये बातें सोचना छोड़ देंगे, गलत बातें सोचना छोड़ देंगे और ये बातें सोचेंगे कि यीशु मसीह आपको खुशी देना चाहता है, यीशु मसीह आपका उद्धार करना चाहता है, यीशु मसीह आपको आजाद करना मांगता है, तो आज मैं आपको बताना मांगता हूं, दुनिया में कोई क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा हो या ना सही कर रहा हो, मगर आज आप क्रिसमस जरूर सेलिब्रेट करेंगे। यू विल सेलिब्रेट द बेस्ट क्रिसमस ऑफ योर लाइफ। आई वांट टू गिव यू एन ऑल्टर कॉल एट दिस टाइम वेयर एवर यू आर। जहां कहीं भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, I do not know whether you are drinking an alcohol and watching this program and you are thinking, let me drink this alcohol one more time, drink it and die. But I want to tell you my friend, अपनी शराब की बोतल फेंक दो, इस सिगरेट को फेंक दो, इस गंदी मैगजीन को अपने हाथ से फेंक दो, इस विचक्राफ्ट की किताब को, इन गंदी किताबों को जो तुम्हें सक्सेस की ओर ले जाने की बजाय तुम्हारे जीवन को और गड्ढे में डाल रही हैं, फेंक दो। आज इस यीशु मसीह को अपना लो, अपने हाथ को टेलीविजन स्क्रीन के सामने बढ़ाओ और कहो कि यीशु मसीह मुझे तू चाहिए है जो मरियम का बेटा था, मुझे तू चाहिए है जिसने मरियम को ऐसी खुशी दी कि सारे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, खराब सर्कमस्टेंसेस में वो खुशी से भरी हुई थी। मैं भी अच्छी बातें सोचना चाहता हूं, मैं भी अच्छा बनना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में खुशी को मनाना चाहता हूं। I want to call you at this hour, I want to call you at this time. Today Jesus wants to come to your house. Would you give your life to Jesus so that Jesus can touch your life, change your life and transform your life forever? I'm going to pray for you right now, my friend. I want to pray for you right now. यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम के द्वारा आज मैं इस व्यूअर के लिए प्रार्थना करता हूं जो गलत चीजों में फंस गए हैं, परेशानियों में फंस गए हैं, दिक्कतों में फंस गए हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इस समय कमांड करता हूं, हर इविल स्पिरिट को इनको छोड़ के चली जाएं। राइट नाउ आई कमांड, इसी समय चंगाई हो जाए, फाइनेंसेस खुल जाए, शादियां होने पाए खुदा बाप, उन बरकतों को जिनको शैतान ने रोक रखा है दूर हो जाएं। आई प्रे ब्लेसिंग इन देयर फैमिली, आई स्पीक पीस इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। I promised you that I am going to bring to you a special program, a Christmas program. I want you to watch this song and be blessed. And I'm going to talk to you right after that. के पास जगत का
हम भजन करते पूजें, हम भजन करते पूजें यीशु राजा को। हम लोग ये वाला गीत तो गा रहे हैं कि हम भजन करते पूजें, भजन करते पूजें, मगर हम सिर्फ जब पूजते हैं तो हमारे पूजन में भजन बिल्कुल गायब रहता है। और अगर भजन होता है तो कैसा भजन होता है? भजन ये होता है, भैया हमारे घर में पकवान नहीं बन पाए, भैया हम अच्छा कपड़ा नहीं खरीद पाए, भैया हमारी बिटिया की शादी नहीं हो पाई, अरे भैया क्या क्रिसमस मनाएं भैया, इस बार तो पैसे की कैसे वांदे पड़े हैं कि हम आपको बता ही नहीं सकते, इस बार तो पैसा ही नहीं रहा भैया, क्या बताएं, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा भैया फैमिली में, क्या क्रिसमस मनाएं। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, अगर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तभी तो क्रिसमस मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिसमस का पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। अगर क्रिसमस का पैसे से कुछ लेना देना नहीं है तो क्रिसमस का मतलब क्या है? आज मैं आपको क्रिसमस का मतलब परमेश्वर के वचन के हिसाब से समझाना मांगूंगा, बताना मांगूंगा, बांटना मांगूंगा। क्रिसमस का मतलब यह नहीं है कि हमारे घर में बहुत अच्छा पंखा आ जाए, लाइट आ जाए, टेलीविजन सेट आ जाए, फ्रिज आ जाए, नई गाड़ी आ जाए, ये सब चीजें आपके पास आ जाए तो बड़ा अच्छा है। मगर अगर नहीं है तब भी इसका क्रिसमस से कुछ लेना देना नहीं है। आपकी बच्ची की शादी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होए तो इससे क्रिसमस का कुछ लेना देना नहीं है। इनफैक्ट अगर आप बहुत उदास हैं, अगर आप बहुत परेशान हैं और दिक्कत में हैं, सही मायने में तो क्रिसमस आपके लिए है। क्रिसमस का अर्थ क्या है? क्रिसमस में किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? क्या हमारे पूजन के अंदर या हमारी परमेश्वर को दी जाने वाली पूजा के अंदर किन चीजों पे हमारा ध्यान रहना चाहिए? हम ये सोचते हैं कि अच्छा कपड़ा होएगा तो हम परमेश्वर को अच्छे से इबादत कर पाएंगे, उसको अच्छे से इबादत दे पाएंगे, हमारे घर में अच्छी गाड़ी आएगी, अच्छा पकवान होएगा, अच्छा पेंट किया गया होगा, रिश्तेदार हमारे साथ होंगे तो हम परमेश्वर को खूब इज्जत दे पाएंगे, उसके नाम को खूब ऊंचे पे उठा पाएंगे। इट विल बी अ ग्रेट जॉय इफ एवरीबडी इज अराउंड। ट्रू, इफ एवरीबडी इज अराउंड इट विल be a great joy, but even if everybody is not around, you are not to ponder upon those things. अगर वो सारी चीजें आपके साथ नहीं भी हैं तब भी आपको इन सब चीजों पे थोड़ी ना ध्यान देना चाहिए। तो किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए क्रिसमस के टाइम में? आइए मैं आपको बताना मांगता हूं। इससे अच्छा आपको कौन समझा सकता है? जो आपको मरियम समझा सकती है। अरे भाई, मरियम तो यीशु मसीह की मां थी, वो यीशु मसीह को जन्म देना मांग रही थी। जब वो यीशु मसीह को जन्म देना मांग रही थी तो कुछ चीजें उसके दिमाग में थी, और वो कुछ चीजें उसके दिमाग में क्या थी? उसके दिमाग में ये नहीं था कहीं मेरा पति तो नहीं मुझे छोड़ के चला जाएगा, अरे हेरोदेस तो सारे यहूदी बच्चों के खिलाफ है, वो मार तो नहीं देगा, अरे प्रेगनेंसी में मुझे इतना लंबा जाना पड़ेगा, एक शहर से दूसरे शहर में नामकरण के लिए जाना पड़ेगा। इन सब चीजों के बारे में वो अपने दिमाग में इन सब बातों को रख के परेशान नहीं हो रही थी। अब जैसे जैसे क्रिसमस आने लगता है, त्योहार का समय जैसे जैसे आने लगता है, हम लोग बजाय खुशी मनाने के ज्यादा परेशान होने लगते हैं। यूं परेशान होने लगते हैं, अरे भैया क्रिसमस आ रहा है, कपड़े खरीदने। अब ले भाई, कपड़े खरीदने कौन सी बड़ी बात है भाई? कोई परेशानी वाली बात थोड़ी ना है, कपड़े तो सभी को खरीदने होते हैं, तो इसमें परेशानी वाली नहीं। पैसा, हाँ, कुल मिला के बात सिर्फ पैसे की है। मैं आज आपके सामने कुछ बातें रखना मांगूंगा जिन पे आप अगर अपना ध्यान लगा के रखेंगे तो आपका क्रिसमस सबसे बेहतरीन क्रिसमस होएगा। आपका क्रिसमस विल बी वन ऑफ द वंडरफुल क्रिसमस, एंड आई बिलीव इट दैट यू रियली वांट टू सेलिब्रेट क्रिसमस। क्रिसमस में क्या करना चाहिए, किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए? आइए मेरे साथ चलिए लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय में और उसकी 19वीं आयत में। आई वांट टू गो विथ यू टू द बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 एंड वर्स 19. See what Mary, the mother of Jesus, was doing. आइए देखते हैं मरियम जो यीशु की माता थी वो किन बातों को अपने ध्यान में रखी हुई थी। पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो उसकी 19वीं आयत है। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 19वीं आयत। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। कौन सी बातें रख के मरियम अपने मन में सोचती रही? आइए मैं आपको एक एक करके बातें याद दिलाता हूं जो मरियम अपने मन में रख के सोचती रही। पहली बात जो अपने मन में वो बात रख के सोच रही थी वो क्या है? वो ये बात है जो उससे स्वर्गदूत ने कही थी, अर्थात जो परमेश्वर ने उससे कहलवाई थी। क्या बात है? मैं आपको लेकर जाना मांगूंगा बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 एंड वर्स 28 ऑनवर्ड्स, एंड आई एम गोइंग टू रीड फ्रॉम वर्स 28 ऑनवर्ड्स। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 28वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना मांगूंगा। देखिए, मरियम इन बातों को अपने दिमाग में रख के सोचती रही। क्या बात? ये बात जो उसे स्वर्गदूत ने कही। पहली बात जो उसने अपने दिमाग में रखी थी वो ये थी जो स्वर्गदूत उससे कह रहा था। क्या स्वर्गदूत उससे कह रहा था? स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। व्हाट?
अगर आपको कोई चीज ध्यान रखनी है तो क्रिसमस के समय ये वाली बात ध्यान रखिए कि तुम्हारे घर में आनंद होना चाहिए, तुम्हारे घर में जय होना चाहिए, और ये तुम्हारे साथ हमेशा होना चाहिए कि यीशु तुम्हारे साथ है। कई बार हमारे साथ अंकल होते हैं, आंटी होती हैं, दुनिया के 10 लोग होते हैं, मगर यीशु मसीह नहीं होता है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो आनंद भी नहीं है और जय भी नहीं है। कई बार हमारे घर में सारे रिलेटिव्स तो होते हैं, मगर बजाय खुशियां मनाने के घर में लड़ाई दंगा हो रहा होता है। क्रिसमस के समय पार्टी तो बहुत बड़ी होती है, मगर पार्टी में बजाय खुशियां मनाने के एक दूसरे के ऊपर लांछन हो रही होती है, गंदी बातें हो रही होती है। नहीं 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 नहीं, क्रिसमस खत्म हो जाता है और पूरे साल इसी बात के ऊपर सोचते रहते हैं, अरे भैया हमारे घर में पिछले साल क्रिसमस पार्टी हुई थी, इतना बवाल हुआ, इतना बवाल हुआ कि क्या बताएं। अरे पिछली बार क्रिसमस पार्टी पे दारू की बोतल के ऊपर लड़ाई हो गई थी कि इस बार तुमने ये वाला ब्रांड मंगवाया, ये वाला ब्रांड नहीं मंगवाया, हमें तुम्हारे भैया इन सब चीजों के ऊपर नहीं, इन सब चीजों के ऊपर मरियम ध्यान नहीं दे रही थी। मरियम तो यीशु मसीह की मां थी, वो तो इंतजार कर रही थी कि यीशु मसीह का जन्म कब होएगा। जब उसके जन्म का इंतजार कर रही थी तो उसके दिमाग में स्वर्गदूत की बातें थी। क्या बातें थी? स्वर्गदूत ने जो उससे बात कही थी, जय तुम्हारे घर में होएगा, आनंद तुम्हारे घर में होएगा और प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। 30वीं आयत में मैं आपको लेकर चलना मांगूंगा जो स्वर्गदूत ने मरियम से कही। लिखा हुआ, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आज मैं भी आपको क्रिसमस के टाइम बताना मांगता हूं, बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। अरे यीशु मसीह का जन्म अपने में एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। आसमान के परमेश्वर ने यह सोचा कि वो अपने बेटे को आपके पाप के लिए दे देगा, कि आपके पाप के लिए वो कुर्बान हो, आप ना कुर्बान हो। कितना बड़ा अनुग्रह है। तो क्या बातों को ध्यान देना चाहिए आपको क्रिसमस में? इन बातों को ध्यान देना चाहिए। तो क्रिसमस का सीजन हमारे लिए खुशी का सीजन होना चाहिए, हमारे लिए क्रिसमस का सीजन बहुत आनंद मनाने का सीजन होना चाहिए। क्रिसमस का सीजन अनुग्रह से भरा होने का सीजन होना चाहिए, जिसमें आप आनंद मनाएं, जय मनाएं, आप दूसरों को अनुग्रह दें। ये सब बातें मरियम अपने दिमाग में सोच रही थी। आइए मैं आपको एक जगह और लेके जाना मांगूंगा। मैं आपको लेके जाना मांगूंगा लूका रचित सुसमाचार, उसके पहले अध्याय की 43वीं आयत में, बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 and 43 वर्स। देखिए यहां पर एलिशबा ने मरियम से एक बात करी। सबसे पहली बात फरिश्ते ने मरियम से कही, तो मरियम क्या सोच रही थी? वो बात सोच रही थी जो मरियम को फरिश्ते ने कही थी। दूसरी बात, एलिशबा ने जो उसकी कुटुंबनी थी, उसने कुछ बात मरियम से कही। क्या बात कही थी? मरियम से उसने ये बात करी, यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। वाओ, दिस इज अमेजिंग। कह रही है कि धन्य है वो जिसने परमेश्वर की बात पे विश्वास किया कि जो कुछ उससे कहा जाएगा वो पूरा होएगा। दिस इज क्रिसमस। आपसे परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर आपको बरकत देगा, और अगर आपने इस बात पे विश्वास किया है तो मैं आपको बताना मांगता हूं वो पूरा होएगा। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें जॉब दूंगा, जॉब मिलेगी। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखूंगा, परमेश्वर ध्यान रखेगा। अगर परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारे सारे पापों को इतनी दूर कर दूंगा जैसे पूरब से पश्चिम है, तो वो वैसा कर देगा। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को ऐसा सफेद कर दूंगा जैसे कि हिम की बर्फ सफेद होती है, तो वो आपके गुनाहों को ऐसा सफेद कर देगी। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे जीवन को आनंद से भर दूंगा, तो मैं आपको बताना मांगता हूं वो आपके जीवन को आनंद से भर देगा, वो आपके जीवन को खुशी से भर देगा। मगर आपको एक काम इस क्रिसमस पे करने की जरूरत है। इस बात पे ध्यान दीजिए। किस बात पे ध्यान दीजिए? इस बात पे कि जो परमेश्वर ने आपसे कहा है वो पूरा होगा। हालेलुया। मरियम इन सब बातों पे ध्यान दे रही थी। मरियम इस बात पे ध्यान नहीं दे रही थी कि उसके पास अच्छे कपड़े हैं या नहीं है। मरियम इस बात पे ध्यान नहीं दे रही थी कि वो अच्छे शहर में है या नहीं है। मरियम इस बात पे ध्यान नहीं दे रही थी कि उसके पास अच्छा फाइनेंस है या नहीं है। मरियम इस बात पे ध्यान नहीं दे रही थी
कि उसके चारों तरफ अच्छे लोग हैं या नहीं है। मरियम अगर किसी बात पे ध्यान दे रही थी तो वो ये है कि जो मेरे प्रभु ने मुझसे कहा है वो पूरा होएगा। आज मैं आपसे बात करना मांगता हूं मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप इस टेलीविजन प्रोग्राम को देख रहे हैं तो क्या आप भी क्रिसमस के सीजन में इस बात पे विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर ने आपसे कहा है वो पूरा होएगा? मुझे नहीं मालूम कि आपके पड़ोसी ने आपसे क्या कहा है। शायद आपके पड़ोसी ने कहा होगा इस क्रिसमस को तुम्हें मनाने नहीं दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। शायद आपके घर में बीमारी ने आपसे कहा होगा यह क्रिसमस पूरा नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हारे बाप को मार दूंगा, यह क्रिसमस पूरा नहीं हो पाएगा। शायद आप अपनी शादी में सोच रहे होंगे और शायद शादी चिल्ला चिल्ला के कह रही होगी मैं तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे पति को तुमसे अलग कर दूंगी। शायद इस क्रिसमस में आपका बेटा आपसे आके कह रहा होगा कि मैं अपनी जान दे दूंगा, मुझे नौकरी नहीं मिली है। मैं आपको बताना मांगता हूं मरियम के पास भी ढेरों रीजंस थे, ढेरों लोग थे जो उसे गंदी बातें कह रहे थे, जो उसे उल्टा कहते थे, जो उसे कहते थे कि इसने गलत काम किया है। मगर मरियम ने किसी भी बात पे ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ एक बात पे ध्यान दिया, जो बात मेरे प्रभु ने मुझसे कही है वो पूरी होगी। और इसी बात को सोच रही थी। क्या आप अपने घर में अच्छा क्रिसमस मनाना चाहते हैं? आप अगर अच्छा क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो जैसे मरियम ने स्वर्गदूत की बात पे ध्यान दिया, जैसे मरियम ने एलिशबा की बात पे ध्यान दिया, जैसे मरियम ने परमेश्वर की बात पे ध्यान दिया, वैसे ही आज आपको भी परमेश्वर की बात पे ध्यान देना जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूं यीशु मसीह के जन्म से पहले मरियम अच्छी बातों के ऊपर ध्यान लगा रही थी, गलत बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगा रही थी। वो गलत सर्कमस्टेंसेस के ऊपर नजर नहीं रख रही थी, गलत लोगों के ऊपर नजर नहीं रख रही थी। अपने दिल और दिमाग से सिर्फ एक बात सोच रही थी और कह रही थी जो परमेश्वर ने उससे कही थी स्वर्गदूत के द्वारा, जो परमेश्वर ने उससे कही थी अपनी कुटुंबिनी एलिशबा के द्वारा। अब यीशु मसीह का जन्म हो गया है और यीशु मसीह से मिलने के लिए कुछ गरणिये आए हैं। आइए मैं आपको उन गरणियों की बातों की तरफ लेके जाना मांगूंगा जिनके बारे में मरियम सोच रही थी। वो देखिए अच्छी बातों को सोच रही थी। मरियम एक अच्छी लेडी है, ये वो बातें सोचती है जो फरिश्तों ने कही है, ये वो बातें सोचती है जो इसकी कुटुंबनी ने परमेश्वर जो इसकी कुटुंबनी ने इससे कही है, जो परमेश्वर ने इसकी कुटुंबनी के मुंह में रखी है। अब यीशु मसीह का जन्म हो गया है, अब यीशु मसीह के जन्म के समय में वो कुछ बातों पे ध्यान दे रही है। कुछ इसके पास गड़हड़िए आते हैं और गड़हड़िए यीशु मसीह को चन्नी में लिपटा हुआ पाते हैं और जब लिपटा हुआ पाते हैं तो उससे कुछ बातें कर रहे हैं गड़हड़िए। मैं आपको बताना मांगता हूं कि देखिए जब गड़हड़िए इससे बात कर रहे थे तो ये गड़हड़ियों की बातों को अपने दिमाग में रख के उसके बारे में सोच रही थी। गड़हड़िए इससे क्या बातें कर रहे थे देखिए 17वीं आयत में मैं आपको पढ़ना मांगूंगा। लूका उसका दूसरा अध्याय उसकी 17वीं आयत, लूक चैप्टर 2 वर्स 17, इट सेज लाइक दिस, इन्हें देखकर उन्होंने वह बातें जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट करी और जब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़हड़ियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। अब देखिए आश्चर्य की बातों पे ध्यान दे रही है। ये आश्चर्य की बातें कौन सी हैं? गड़हड़ियों ने आते ही साथ जैसे यीशु मसीह को चरनी में लिपटा हुआ पाया तो मरियम को कुछ कुछ बातें बताई। क्या बातें बताई हैं? आइए मेरे साथ इसी अध्याय की मेरे साथ 13वीं आयत में चलें और 13वीं आयत में यहां पर गड़हड़ियों से फरिश्तों ने बातें करी। क्या बातें करी? तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न हो शांति हो। क्या बात करी? शांति की बात करी। मरियम किस बारे में ध्यान दे रही है? ये यीशु मसीह शांति का दूत है, ये मसीह शांति देने वाला परमेश्वर है। इन बातों पर ध्यान कर रही थी। 15वीं आयत में लिखा, जब स्वर्गदूतों ने उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़हड़ियों ने अपने से कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बातें जो हुई हैं और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। देखने के लिए गए। जैसी देखने के लिए गए मरियम से वो सारी बातें करने लगे। 10वीं आयत को पढ़ना मांगूंगा। लिखा हुआ है, जैसे ही स्वर्गदूत उनके पास आया, एक स्वर्गदूत आया और बात कर रहा था गड़हड़ियों से। क्या बात कर रहा था? तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु
है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अब ये लोग उस जगह पहुंच गए हैं जहां पर इनने बालक को चरनी में रखा हुआ और कपड़े में लिपटा हुआ पाया, और जैसे ही देखा कि वो बात जो परमेश्वर के दूत ने उनसे कही, मरियम को बताने लगे, मरियम तुम्हें मालूम है हमारे पास स्वर्गदूत आया था। मरियम तो पहले से ही जानती है कि जब यीशु मसीह जन्म ले रहा था, इसके पहले उसका जन्म होता, स्वर्गदूत उससे बातें कर रहा था, एलिशबा उससे बातें कर रही थी, वो यही सब बातें सोच रही थी। जब उसके पास बहुत ढेर सारी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस थे, जब उसका पति उसे ऐसा लग रहा था छोड़ के चला जाएगा, जब उसे ऐसा लग रहा था कि पूरा कुटुंब उसके विरोध हो गया, जब उसे ऐसा लग रहा था कोई उसके साथ नहीं है, और उसे ऐसा लग रहा था कहीं मैंने कोई डिसीजन गलत तो नहीं कर लिया, तो वो उन बातों पे ध्यान दे रही थी जो परमेश्वर ने उससे कही थी। वो इन बातों पे ध्यान दे रही थी कि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर होएगा, परमेश्वर की शांति तेरे साथ होएगी, परमेश्वर की जय तेरे साथ होएगी, जो परमेश्वर ने तुझसे कहा है वो पूरा होएगा। अब जब जन्म हो गया है तो उसके बाद वो इन बातों पे ध्यान दे रही है कि जो जन्मा है वो उद्धार करता है, जो जन्मा है वो राजा है, जो जन्मा है वो तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति देने वाला है, वो तुम्हें शांति देने वाला है। अरे वाह वाह वाह, अगर किसी बात पे ध्यान देना है तो इन बातों पे ध्यान दीजिए। जब आप गलत सर्कमस्टांसेस में फंस गए हैं, जब आप गंभीर परिस्थितियों में चले गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है मैं इन परिस्थितियों से कैसे बाहर आऊं, तो आज मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर आज आप ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, क्रिसमस का सीजन आ गया है मगर सर के ऊपर कर्जा है, क्रिसमस का सीजन आ गया है, घर से बीमारी नहीं जा रही है, सर के ऊपर क्रिसमस आ गया है मगर घर में आज भी डंडा बना हुआ है, आज भी घर के अंदर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो मैं आज आपको बताना मांगता हूं मेरे भाई और मेरी बहन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते रहते हो। आज समय आ गया है, ये 2014, इससे पहले कि हम नए साल के अंदर जाएं, आइए हम इस बात का अपने दिल में तहिया कर लें, आइए हम अपने दिल में इस बात को कहें कि आज के बाद मैं नेगेटिव बातों को नहीं सोचूंगा, आज के बाद मैं नेगेटिव परिस्थितियों को अपने घर के अंदर जन्म नहीं लेने दूंगा, आज के बाद मैं कोई नकारात्मक बात नहीं करूंगा, अगर मैं कोई बात करूंगा तो मैं वो बात करूंगा जो परमेश्वर का कलाम मुझे बताता है, आज के बाद अगर मैं कोई बात करूंगा तो मैं वो बात करूंगा जो यीशु मसीह चाहता है कि मैं बात करूं। मैं अपने दिल में अपने दिमाग में कोई ऐसी बात रखूंगा नहीं जो मुझे यीशु से अलग ले जाए, मैं कोई ऐसी नेगेटिव बात अपने मुंह से नहीं कहूंगा जो मुझे परमेश्वर के कलाम से अलग ले जाए। हाँ मेरे भाई, आज तुम ये प्रोग्राम देख रहे हो और तुम डिस्करेज अपने घर के अंदर बैठे हो, तुम सिर्फ नकारात्मक बातें सोच रहे थे कि मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी बहन के साथ क्या हुआ, मेरे भाई के साथ क्या हुआ, मेरे फाइनेंसेस के साथ क्या हुआ। आज इन सब बातों को पीछे रखने की जरूरत है और आज आपको यह सोचने की जरूरत है कि मेरे लिए उद्धारकर्ता जन्म लिया है, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया है, मेरे लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। अरे कोई है जो आपके लिए अपनी जान देता है, अरे कोई है जो स्वर्ग छोड़ के आपके लिए आ जाता है और नीचे आ जाता है, यहां तक कि एक गौशाले में जन्म लेता है। अरे मैं आपको बताना मांगता हूं, बड़े बड़े मंत्री बड़ी बड़ी पुलपिट्स के ऊपर से बड़ी बड़ी बातें कहते हैं मगर आपके घर तक नहीं पहुंच पाते। यहां पर आसमान का खुदा स्वर्ग छोड़ के आज आपके घरों में आना मांगता है, आपके दिल में आना मांगता है। आप किस परिस्थिति के अंदर फंसे हुए हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो फाका कशी हो, चाहे पैसे की कमी हो, चाहे कपड़ों की तंगहाली हो, कोई भी बात आपके घर में क्यों ना हो, आज यीशु मसीह आपके घर में आना चाहता है। टुडे जीसस वांट्स टू कम टू योर हाउस, टुडे जीसस वांट्स टू कम टू योर हाउस। व्हाट यू आर सेइंग, यू आर एन अल्कोहलिक, इवन इफ यू आर अल्कोहलिक, जीसस वांट्स टू कम टू योर हाउस। माय फ्रेंड, इट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द अल्कोहलिज्म। आज आपकी शराब हमेशा के लिए छूट जाएगी। आप सिगरेट पीने वाले हैं और आज आप चाहते हैं कि मैं सिगरेट से निजात नहीं पा रहा हूं, आज आपको यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। ये यीशु मसीह वो यीशु मसीह है जो आपकी इन आदतों से आपको बाहर निकाल सकता है, आपके गुनाहों को साफ कर सकता है। आप ये बात कह रहे होंगे, अरे मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मुझसे तो कोई बात करना पसंद नहीं करता है। अरे आप बोल रहे हैं बड़ा आदमी कोई छोटा आदमी तक मेरे पास नहीं आना मांगता है। मैं शायद छोटों में सबसे छोटा हूं। आज मैं आपको बताना मांगता हूं, ये यीशु मसीह आपके जीवन में आना मांगता है। ये यीशु मसीह आज आपके जीवन को बदलना मांगता है, मगर आपको ये काम करने की जरूरत है। आज आप अपनी उन नेगेटिव बातों को सोचना छोड़ दें। आज आप ये सोचना छोड़ दें कि शराब मेरे घर को बर्बाद कर देगी। आप ये सोचना छोड़ दें कि बीमारी मुझे तबाहाल कर देगी। आप ये सोचना छोड़ दें कि पैसे की कमी में मैं मर जाऊंगा। आप ये सोचना छोड़ दें मेरी शादी खत्म हो जाएगी। अगर आप ये सब बातें सोचना छोड़ देंगे और ये बातें सोचने लगेंगे कि यीशु मसीह शांति का दाता
चाहता है। अगर आप ये बातें सोचना छोड़ देंगे, गलत बातें सोचना छोड़ देंगे और ये बातें सोचेंगे कि यीशु मसीह आपको खुशी देना चाहता है, यीशु मसीह आपका उद्धार करना चाहता है, यीशु मसीह आपको आजाद करना मांगता है, तो आज मैं आपको बताना मांगता हूं, दुनिया में कोई क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा हो या ना सही कर रहा हो, मगर आज आप क्रिसमस जरूर सेलिब्रेट करेंगे। यू विल सेलिब्रेट द बेस्ट क्रिसमस ऑफ योर लाइफ। आई वांट टू गिव यू एन ऑल्टर कॉल एट दिस टाइम wherever you are, जहां कहीं भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। I do not know whether you are drinking an alcohol and watching this program and you are thinking, let me drink this alcohol one more time, drink it and die, but I want to tell you my friend, अपनी शराब की बोतल फेंक दो, इस सिगरेट को फेंक दो, इस गंदी मैगजीन को अपने हाथ से फेंक दो, इस विच क्राफ्ट की किताब को, इन गंदी किताबों को जो तुम्हें सक्सेस की ओर ले जाने की बजाय तुम्हारे जीवन को और गड्ढे में डाल रही हैं, फेंक दो। आज इस यीशु मसीह को अपना लो, अपने हाथ को टेलीविजन स्क्रीन के सामने बढ़ाओ और कहो कि यीशु मसीह, मुझे तू चाहिए है जो मरियम का बेटा था, मुझे तू चाहिए है जिसने मरियम को ऐसी खुशी दी कि सारे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में, खराब सर्कमस्टेंसेस में वो खुशी से भरी हुई थी। मैं भी अच्छी बातें सोचना चाहता हूं, मैं भी अच्छा बनना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में खुशी को मनाना चाहता हूं। आई वांट टू कॉल यू एट दिस आवर, आई वांट टू कॉल यू एट दिस टाइम। टुडे Jesus wants to come to your house. Would you give your life to Jesus so that Jesus can touch your life, change your life and transform your life forever? I'm going to pray for you right now, my friend. I want to pray for you right now. यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम के द्वारा आज मैं इस व्यूअर के लिए प्रार्थना करता हूं जो गलत चीजों में फंस गए हैं, परेशानियों में फंस गए हैं, दिक्कतों में फंस गए हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इस समय कमांड करता हूं, हर इविल स्पिरिट को इनको छोड़ के चली जाए। राइट नाउ आई कमांड, इसी समय चंगाई हो जाए, फाइनेंसेस खुल जाए, शादियां होने पाए खुदा बाप, उन बरकतों को जिनको शैतान ने रोक रखा है दूर हो जाए। आई प्रे ब्लेसिंग इन देयर फैमिली, आई स्पीक पीस इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। Hallelujah. I believe that this program must have blessed you. मैं विश्वास करता हूँ इस प्रोग्राम ने आपको बहुत आशीष दी होगी। अगर आप ये प्रोग्राम हमारा कहीं पर भी देख रहे हैं, you are watching this program in Bangalore anywhere, then I want to encourage you, why don't you come and join with us this Sunday? It is going to be an amazing time of worship. मैं आपको encourage करना मांगता हूँ, अगर आप ये प्रोग्राम बैंगलोर में कहीं पर भी देख रहे हैं और आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो बैंगलोर में रहते हैं जिनको आप चाहते हैं कि एक अच्छे चर्च में संगति कर सकें, जरूर से उन्हें बताएं कि आप असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च बिल्डिंग नंबर 18th क्रॉस में कनका नगर में जाके इबादत कर सकते हैं। ये हेब्बाल के बिल्कुल पास में है। यू कैन हैव द नंबर्स ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। इन नंबर्स को आप ले सकते हैं, इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारी ईमेल आईडी इस समय स्क्रीन से उठा सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं कि हम आपकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब दे सकें। इस प्रोग्राम से अगर आपको बरकत मिली है, जरूर से हमें कॉल करें और हमें बताएं, और हम आपको बताना मांगते हैं कि हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। We believe that God will continue to bless you as you're watching this program.